नमस्कार। माँ बाप बनने का सपना हर एक कपल देखता है। जब पेरेंट्स अपने बच्चे को पहली बार देखते हैं और उसे गोद में लेकर पहली बार उसकी स्माइल को देखते हैं, वो उनके जीवन का सबसे ज्यादा मेमोरेबल पल रहता है। पर बहुत सारे कपल्स इस सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी रहता है। निरंतर 1 या 2 साल तक प्रयास करने पर भी अगर कंसीव नहीं हो पाता है तो उसे मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी मान लेना चाहिए। इसकी प्रॉपर जांच उन्हें करवानी चाहिए। माई सेल्फ वैद्य अमटेश मेहरा। मैंने अपना BMS कंप्लीट करने के बाद RAB के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा से बहुत सारे असाध्य रोगों का अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अध्ययन किया है और उनको प्रैक्टिकली ठीक होते हुए भी देखा है। मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी उसमें से उनकी स्पेशलाइजेशन रही है। इसके बहुत सारे मरीजों को संतान सुख की प्राप्ति होते हुए भी मैंने देखा है और उनको कैसे करते हैं वो भी मैंने सीखा है। आज मैं आपको आयुर्वेद में मेल इनफर्टिलिटी का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इनफर्टिलिटी के केसेस में मेल पार्टनर की जांच हम पहले करवाते हैं। उसके वीरिक एनालिसिस यानी सीमन एनालिसिस हम करवाने के लिए भेजते हैं। उसके सीमन एनालिसिस से हमें पता चलता है कि उसके लो स्पर्म काउंट तो नहीं है या उसकी मॉर्फोलॉजी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है या मोटिलिटी कम है। तो इन फाइंडिंग से हमें पता चलता है कि इस सब में मेल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है और उसका आयुर्वेदिक उपचार हम तब से स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी बीमारी को जानने के लिए उसके कॉजेटिव फैक्टर्स या उसके कॉजेज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनको हटाया जा सके और उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से की जा सके। तो मैं आज आपको मेल इनफर्टिलिटी के कुछ मेजर कॉजेज़ के बारे में बताऊंगा। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है स्ट्रेस, दूसरे नंबर पे फॉल्टी लाइफस्टाइल, तीसरे नंबर पे जो भी बैड एडिक्शंस हमारे पास होती हैं जैसे कि अल्कोहल इंटेक हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया या किसी भी फॉर्म में टोबैको यूज़ या ड्रग अब्यूज़ करते हैं, उससे इनफर्टिलिटी होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें कि टेस्टिस में स्पर्म्स ना बन पाना, अच्छे से ब्रेन के सिग्नल्स का रिसीव ना हो पाना जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया से स्पर्म्स बनते हैं वो इनिशिएट ना हो पाना, और स्पर्म्स अगर अच्छे से टेस्टिस में बन भी गए हैं तो उसके बाद उनका अच्छे से कंडक्शन ना हो पाना यानी चैनल ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे मिलती है, उसके कारण भी इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब वात दोष का प्रकोप होता है तो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी पे इफेक्ट आता है। जब पित्त दोष का प्रकोप होता है तब स्पर्म काउंट कम होना ये लक्षण अक्सर पाया जाता है। जब कफ दोष का प्रकोप हमें मिलता है तो वहाँ पे स्त्रोतरोध यानी कि चैनल ऑब्स्ट्रक्शन पाए जाते हैं जिससे स्पर्म की मोटिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। जब भी कोई ऐसा पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उनके पॉजिटिव फैक्टर्स, उनके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट प्लस उनकी नाड़ी परीक्षा करके बढ़े हुए दोषों का ज्ञान लेके उनका ट्रीटमेंट प्लान को डिसाइड करता हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो वो ये हिस्ट्री में ये बताते हैं कि उन्होंने पहले भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले चुके हैं और उससे उन्हें उतना कुछ खास फर्क नहीं मिला। तो इसका मुख्य कारण ये रहता है कि आयुर्वेद में जैसे बताया गया है कि रसायन और वाजीकरण मेडिसिन का सेवन करने से पहले शोधन होना बहुत ज़रूरी है। तो पंचकर्मा प्रोसीजर जैसे कि बस्ती, विरेचन और उत्तर बस्ती के माध्यम से उनका शोधन पहले किया जाता है और इसके साथ साथ उन्हें फिर मेडिसिन जब दी जाती हैं तो उनका रिजल्ट और ज़्यादा अच्छे से हमें मिलता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में उनकी अवस्था अनुरूप हम शिरोधारा, नस्य और रक्त मोक्षण जैसे प्रोसीजर्स भी करते हैं। इन सब प्रोसीजर्स में से उत्तर बस्ती सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर बस्ती का रोल वैसा ही है जैसे आपकी आंख में कभी चोट लग जाए तो आप पानी के छींटे उस पर पहले मारते हैं और फिर बाद में कोई आई ड्रॉप्स या उस प्रकार का कोई यूज़ करते हैं तो उसका इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलता है। इसी प्रकार उत्तर बस्ती जब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे करते हैं तो वो ना केवल चैनल्स को ओपन करने में हमारी हेल्प करता है बट साथ में उसके पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को नरिशमेंट देने में भी मदद करता है। पॉजिटिव फैक्टर की रोकथाम शोधन होने के बाद जब हम उत्तर बस्ती का प्रयोग और साथ में वाजीकारक औषधियों का प्रयोग 3 महीने तक लगातार किसी पेशेंट में करते हैं तो उसके बाद अगर वो सीमन एनालिसिस करवाता है तो उसमें बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। इससे मेल इनफर्टिलिटी रिजॉल्व हो जाती है। तो अगर आप भी माँ बाप बनने का सुख अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो आज ही अपनी कंसल्टेशंस बुक करें और मुझसे आके मिलें। धन्यवाद।